सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया। ये सारी इनकी माया, इनका ही खाना साया, वीडियो गिरा के पूरे देश का दिल दुखाया। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं संजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। फूल से भरा देख मेरा पूल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल तो मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी। Hey channel, welcome to my guys. तो स्वागत है आपका एक और SMG वीडियो में। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ चैलेंज SMG गन्स का। ये चैलेंज हमारे आदित्य अडांगे भाई ने किया था कमेंट में, तो आदित्य अडांगे भाई आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो चुका है। अब आप देखिए ये वीडियो में काफ़ी इंटेंस वीडियो, 3 स्क्वाड क्लच कर दूंगा और 2 स्क्वाड तो ओल्ड बेसिन में जाने वाली है। अब ओल्ड बेसिन में क्या होता है, 2 स्क्वाड उतरती हैं और 2 स्क्वाड उतरती हैं और अब आप आखिरी में देखिए क्या होता है, 2 स्क्वाड के 8 बंदे और मेरे किल देख लीजिएगा आप आखिरी में। तो हम जा रहे हैं फ़िलहाल। और इस कुत्ते को मेरे से क्या परेशानी है, जब भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो ये भौंक रहा है। अगर आपको कुत्ते की साउंड बैकग्राउंड में आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, मैं यहाँ पे कब से बैठा हूँ, लेकिन कुत्ता भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है कुत्ता साला। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे आ चुके हैं और उतरते से मुझे ऊजी मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो शुरुआत में SMG मिल गई और अंदर जाके थॉमसन भी मिल जाती है, थॉमसन टॉमी गन, तो एक और अच्छी बात है। अब हमारा कलेक्शन तो पूरा हो गया है, एमओ भी बहुत सारी मिल जाती है मुझे। दूसरे घर में जाके मुझे हेलमेट, वेस्ट में हेल्थ किट और एक एक्सटेंडेड बैग भी मिल जाता है, तो टेंशन किधर है, सब कुछ मिल गया अब तो। अब मैं यहाँ से जाता हूँ और स्क्वाड्स उतर चुकी है, दुनिया भर के स्क्वाड उतर चुके हैं। यहाँ पे 2 स्क्वाड उतर चुके हैं, 8 बंदे उतर चुके हैं। किल चुराई मैंने। एक और नॉक। और इस कारल वाला बंदा को बस एक गोली मार पाता है। क्राउच में फायर किया, इस कारल वाला मेरे को बस एक ही गोली मार पाता है, सारी गोली मिस हो जाती है। अभी मुझे गोली पड़ रही थी लेफ्ट से, तभी मैं नीचे कूदता हूँ और सामने एक और बंदा होता है, तो मैं वापस से घर में आ जाता हूँ। ये ऊपर से न जाने किसको देखता रहता है। अब मैं जाता हूँ घर के अंदर, जिससे मैं वापस से कवर में रहूँ। और जो अभी भी कई बंदे बचे हैं, ये वहाँ उसको मारता है और मैं यहाँ इसको मार देता हूँ और उसकी किल भी चुरा लूँगा। देखते देखते मेरे यहाँ 6 किल हो चुके हैं। अब बस बचे हैं 2 बंदे, एक ही स्क्वाड के वो दोनों, और ये दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे जाएंगे। देखिए आप, फ़िलहाल तो मैं यहाँ सब लूट लाट कर लेता हूँ, ऊजी की गोली उठा लेता हूँ, जिससे ऊजी मेरे को सबसे एक्सप्लोसिव गन है, क्लोज रेंज में काफ़ी ज़्यादा डैमेज देती है वेक्टर के बाद। मेरे ख्याल से वेक्टर तो मेरी फेवरेट है। अभी मैं आखिरी बंदा ढूंढता रहता हूँ और वो भी मेरे जो सामने वाला घर है वहाँ पे आएगा वो बंदा। तो देखिए कैसे क्या होगा उसके साथ या क्या होगा मेरे साथ। फ़िलहाल मैं थोड़ा हील कर लेता हूँ, अपनी हेल्थ को ज़रा सफ़ेद कर लेता हूँ। मैं नीचे कूदता हूँ क्योंकि मुझे नीचे से फुटस्टेप आ रहे होते हैं। फिर से मैं छत की तरफ जाता हूँ और ऐसे एमो उठा लेता हूँ थोड़ी ऊजी की। छत पे मुझे बंदा दिखता है और वो कूद जाता है, तो मैं भी कूद जाता हूँ।
तो आइए देखते हैं स्लो मोशन में। मैं पूरा कवर में चले जाता हूँ फिर भी मुझे गोली लग जाती है, ऐसा क्यों? मेरी वरना हेल्थ कितनी सारी होती है आज। अब इतनी सी हेल्थी तो मैं पीछे भागता हूँ क्योंकि मैं उसकी एक गोली भी सर्वाइव नहीं कर सकता था। एक गोली पड़ती और मैं फिनिश। तो मैं यहाँ कवर में आता हूँ, कवर में रहता हूँ। अब मैं कवर से मारता था उसको अगर आते था वो तो मैं फिलहाल तो वो मुझे ढूंढता रहता है, तो मैं छुप जाता हूँ और हीलिंग करता हूँ क्योंकि इतनी सी हेल्थ में उससे लड़ना बेवकूफ़ी होगी। इससे अच्छा टाइम है तो हील कर लेता हूँ मैं, और हील करने के बाद वो बंदा मेरे सामने आता है। अब तो उसको कैसा भरेंगे देखिए। अब मैं उसको इतना जिगल देता हूँ कि उसकी एक भी गोली वो मेरे को मार नहीं पाता है डीपी की। मेरे ख्याल से वो चलाता भी नहीं अपनी गोली एक भी। और अब इसके बाद थर्ड पार्टी होने वाली मेरे पे, और थर्ड पार्टी देखे कितनी बुरी थर्ड पार्टी होगी मुझ पर, बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है मेरे साथ। चार बंदों को देख के तो मेरी फट जाती है और मैं घुस जाता हूँ इस घर में। और अब मेरा मरना तय है लगभग, क्योंकि चार बंदों ने एक साथ रश कर दिया है। और गने भी कैसी है, सस्ती गन है, थॉमसन। तो अब क्या कर सकते थे भाई, चार बंदों से कैसे लड़ेंगे? और ऊपर से उनका दूर एक बंदा सांप बना हुआ था और उसने मुझे कवर से मार दिया, पता नहीं कैसे। वो तो कवर में लेटा होता फिर भी उसने मुझे मार दिया। जो भी अब क्या कर सकते हैं। फिलहाल मैं उतर रहा हूँ स्टेडियम, और यहाँ पे रूल ऐसा है कि मुझे गन एसएमजी वाली मिलती नहीं छत पे, तो मैं जो गन हाथ में लगेंगे उससे ही मारूंगा। क्योंकि अगर मैं अब एसएमजी ढूंढने लगूंगा तो मेरी खुद की पेटी बन जाएंगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ जो गन मिली मैं उससे मारूंगा फ्रेंड्स, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। आगे जाके एसएमजी चलाएंगे। मैं यहाँ से शॉर्ट गन मिलती है मुझे और M16 4 मिल जाएगी, तो मैं इनसे ही काम चलाऊँगा। सामने बंदा उतरा है, AKM थी उसके हाथ में, मैं कुछ नहीं उखाड़ पाया। दोनों को मारने के बाद अब इसका तीसरा बंदा आने वाला है। और ये इनको ही लूट रहा रहता है क्योंकि इसके खुद के पास एक भी गन नहीं थी। अब इनका चौथे बंदे की मैं तलाश में लग जाता हूँ, क्योंकि अब लास्ट बंदा था जिसके फुटस्टेप मुझे नीचे से आ रहे थे और मेरी फट रही थी क्योंकि मेरी हेल्थ थी नहीं बिल्कुल भी, इतनी सी भी हेल्थ नहीं थी मेरी। तो मेरे पास हेल्थ किट थी मगर मेरा ध्यान नहीं था इसमें, मेरे पास हेल्थ किट थी। और ये आखिर तो बॉट निकलता है, मेरी फाड़ दी इस बॉट ने। अब मैं पूरे स्टेडियम में ढूंढता हूँ ऊजी या वेक्टर और या फिर यूएमपी। तो मुझे सिर्फ क्या मिलती है, अपना यूएमपी मिलती है, ना ही ऊजी मिलती है ना ही वेक्टर मिलती है। और मिलती क्या है, बाइजन इतनी नकली गन है। प्लीज़ अगर आपके पास ऑप्शन है स्कारल M16 4 भी उठाने का, M16 4 भी आप उठा सकते हो तो उठा लीजिए। वो बाइजन से तो अच्छी गन है। उसकी तो आप 53 नहीं, आप उसमें से 103 गोली भी मार दीजिए किसी को, मरेगा ही नहीं इंसान, कितना भी कुछ भी कर लो मरता ही नहीं। अब आपको आगे देखेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास आज मैं गारंटी लिख के देता हूँ आपको कि अगर मेरे पास आज वेक्टर होती या ऊजी होती तो ये गेम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। फिलहाल मुझे यहाँ एक वो मिलती है फ्लेयर गन, तो मैं फ्लेयर चलाता हूँ और उससे BRDM मंगाता हूँ। और 2 बंदे भी आए हैं, BRDM के साथ 2 बंदे फ्री। अब इसका एक और बंदा बचा है जो अभी कूदेगा। और इसको भी फिनिश कर देता हूँ। ये बाइजन मेरी ना क्या बोलूँ मैं आपको, इससे अच्छा मैं पिस्टल चला लूँ। मेरी किस्मत थी नहीं कि मुझे ऊजी या वेक्टर मिल जाए। ऊजी वेक्टर का डैमेज इतना ज़्यादा कि पूछे मत, अगर सब गोली लग गई तो। फिलहाल मैं उस आखिरी बंदे को ढूंढता फिनिश करने के लिए कि कहीं उसका तीसरा बंदा है कहीं ना बैठा और वो उसको रिवाइव कर दे, छुप के बैठा हो मेरे डर से। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ये बाइजन गन कभी ना उठाए। एक टाइम को तो आप यूएमपी भी चल जाती है, यूएमपी भी थोड़ा बहुत डैमेज दे देती है, मगर बाइजन का डैमेज है ही नहीं। इसकी एक गोली मारने से मेरे ख्याल से 1 HP कम होती है। इसलिए मैं बाइजन उठाता नहीं कभी। और फिलहाल मैं यहाँ से थोड़ी और लूट कर लेता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। आप सामने नीले घर में बंदे हैं, नीले वाले घर में, और 2 स्क्वाड असल में आपस में लड़ रही होती हैं। तो मैं जाता हूँ रश करने, थर्ड पार्टी करने, जैसा ओल्ड बेसिन में कुछ लोगों ने मेरे साथ किया था। तभी 2 बंदे मुझे ऊपर में दिखते हैं और मैं पहली फुर्सत में पीछे भाग जाता हूँ। 2 बंदे जब मारते हैं ना तो मालूम ही नहीं पड़ता कब मरते हैं, खासकर जब आपके पास बाइजन हो।
मैं शर्ट लगा के था अगर मेरे पास बाइजन होते तो नॉक नहीं होता है, घर में घुस जाता। ये घर में नहीं घुसता, ये मेरे को मार भी देता था अगर मेरे पास बाइजन होती तो। इतना कम डैमेज उस गन का। मैं आज के बाद तो कभी नहीं उठाऊंगा ये गन जब तक मजबूरी ना हो। फिलहाल यहाँ पे तो पूरा मामला शांत हो चुका होता है और वो लोग जा चुके होते हैं। वो 4 बंदे थे इसलिए मैंने वहाँ पे बिल्कुल फायर नहीं खेला, सेफ खेला। अब मैं इसके बाद पहुँच जाता हूँ वेयर हाउस के पास, एक सेंट्रल रोड के पास जो वेयर हाउस है, जी हाँ यहाँ। और यहाँ पे आखिरी के 2 बंदे बचे हैं, तो आपको कमेंट करना है क्या मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। मैं यहाँ से नेड खींचता हूँ। और ये नेड से तो मैं ही मर गया होता। मैं बहुत पैनिक हो गया होता हूँ क्योंकि मेरे पास गन ही सस्ती थी दोनों। क्या करूँ मैं इन गन्स का। मैं 1.5 IQ करना चाहता था मगर वो भी नहीं हो पाया। M249 वाला सीधा रश बोल देता है और अब वो आ रहा है। और बाइजियन देखिए, आज एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट। ला ला